Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you are safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल एक इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आलात से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज पर मुश्तमिल एक इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना की इस आलमी वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर डे बाय डे क्लियर करें। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आपने तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने साबका लेक्चर में अमाइनो एसिड को डिफाइन किया था और हमने ये कहा था कि अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और हमने ये भी कहा था कि अमाइनो एसिड्स एक स्पेसिफिक बॉन्ड जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं उसके ज़रिए जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद प्रोटीन्स बनाते हैं। और हमने अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन भी डिस्कस की थी कि अमाइनो एसिड्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं और ये 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स मुख्तलिफ रेशोज़ में आपस में जुड़ते हैं और मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स सिंथेसाइज होती हैं। ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं इनको हम प्राइमरी अमाइनो एसिड भी कहते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड भी कहते हैं या इनको नॉर्मल अमाइनो एसिड भी कहा जाता है। ये 20 अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, लियोसिन, आइसोलियोसिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, सीरीन, थ्रियोनिन, इसके अलावा सिस्टीन, मिथायोनिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, प्रोलिन। तो इस तरह ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा हमने ये जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं इनको फर्दर क्लासीफाई किया था इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और इसको हमने 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। यानी पहली जो क्लास हमने डिस्कस की थी अमाइनो एसिड विद नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन। दूसरी क्लास जो हमने डिस्कस की थी अमाइनो एसिड विद एरोमेटिक साइड चेन। तीसरी क्लास जो हमने डिस्कस की थी साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फोर्थ क्लास जो हमने डिस्कस की थी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की वो थी अमाइनो एसिड विद साइड चेन कंटेनिंग सल्फर एटम। फिफ्थ क्लास जो हमने डिस्कस की थी अमाइनो एसिड विद एसिडिक साइड चेन। सिक्स्थ क्लास जो हमने डिस्कस की थी अमाइनो एसिड विद बेसिक साइड चेन और सेवंथ क्लास जो हमने डिस्कस की थी अमाइनो एसिड कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो इस तरह जो हमने 7 ग्रुप्स जो है वो प्राइमरी अमाइनो एसिड्स को के डिस्कस किए थे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में और हम इसके साथ साथ अमाइनो एसिड्स के फंक्शन भी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में टेक पार्ट करते हैं
प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं उनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं, जबकि वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा नहीं लेते बल्कि बॉडी के अंदर इनके और फंक्शंस होते हैं उनको हम नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं। हम अगर इसको यूं बयान करेंगे तो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स which contrary to standard amino acid already described do not take part in the protein synthesis। यानी ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के मुकाबले में प्रोटीन बनाने में हिस्सा नहीं लेते बल्कि बट मैनी ऑफ देम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी, लेकिन इनमें बहुत से हैं जिसका बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ अमाइनो एसिड्स, वैसे तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, a few of which having important physiological functions are given below। यानी जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से चंद एक जो है ना यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इन नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में सबसे पहले सिट्रोलिन है, फिर ऑर्निथीन है, आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड है, इसके अलावा बीटा एलानीन है, पेंटोथेनिक एसिड है, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड है। अब बीटा एलानिन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन नेमली पेंटोथेनिक एसिड। यानी बीटा एलानिन हमारी बॉडी के अंदर एक विटामिन है, वो पेंटोथेनिक एसिड जिसको हम विटामिन B5 भी कहते हैं, ये उसका हिस्सा होता है। अब पेंटोथेनिक एसिड इज ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन। ये पेंटोथेनिक एसिड जो है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम, और पेंटोथेनिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर एक कोएंजाइम ए है जिसको हम CoASH कहते हैं या जस्ट कोए भी कहते हैं, उसका हिस्सा होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर कोएंजाइम ए नहीं बनेगा और कोएंजाइम ए के जो फंक्शन बॉडी में फिर वो परफॉर्म नहीं हो सकते क्योंकि इट टेक प्लेस ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। इसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। इट अकर्स इन ब्रेन एंड अदर टिश्यूज। इट हैज एन इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। अब गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड जो है, ठीक है ना, ये हमारी ब्रेन के अंदर और दूसरे टिश्यूज में है और इसके बहुत से फंक्शंस हैं। एज ए न्यूरोट्रांसमीटर ये काम करता है। स्टूडेंट्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर को हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेजेस हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन टू न्यूरॉन्स। यानी न्यूरॉन्स के दरमियान जो है ये मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को हम केमिकल मैसेंजर कहते हैं। तो ये केमिकल मैसेंजर मुख्तलिफ टाइप्स 40 टाइप्स के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर देखा जाए, इसके एग्जांपल देखी जाए तो एसिटाइल कोलिन है, डोपामीन है, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड है, ग्लूटामेट है, हिस्टामीन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, सीरोटोनिन है। तो 40 टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये चंद की मैंने एग्जांपल्स कोड की। तो ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मैसेजेस को जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखें तो हमारा डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन है। इट इज फॉर्म इन द टिश्यूज ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन। यानी 2 अमाइनो एसिड होते हैं, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन। ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ये डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन सिंथेसाइज होता है। एल्डोपा इज बीइंग यूज्ड इन ट्रीटिंग पार्किंसोनियम, यानी जो राशा की बीमारी होता है उसको ट्रीट करने में एल्डोपा का इस्तेमाल किया जाता है। एज इन द ब्रेन इट गिव राइज टू डोपामीन विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, और इससे डोपामीन बनता है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। नेक्स्ट एग्जांपल होमोसिस्टीन है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट देखें तो आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड, यानी वो अमाइनो एसिड जिसमें आयोडीन मौजूद होती है तो उनको हम आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड कहते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। मोनो आयोडो टायरोसिन है, डाई आयोडोटायरोसिन है, ट्राई आयोडोटायरोनिन है, इसके अलावा टेट्रा आयोडोथायरोनिन है।
तो ये दो जो लास्ट में T3 T4 पढ़े ये थायराइड हार्मोन्स भी हैं। तो इस तरह आयोडीनेटेड जो अमाइनो एसिड होते हैं, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। अगर हम नेक्स्ट देखें तो फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड से पहले हमने 6 टाइप्स के जो है ना ये नॉन स्टैंडर्ड जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने में तो हिस्सा नहीं लेते, लेकिन इनके बॉडी के अंदर दूसरे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे भी हमने डिस्कस किया कि इनका अहम रोल जो है एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मैसेजेस हैं उनको ट्रांसमिट करने में भी रोल प्ले करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। जैसे हमने डिस्कस किया कि इनका सबसे अहम फंक्शन यही है कि ये प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं, कि जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं वो अमाइनो एसिड उनके मोनोमर्स हैं, अमाइनो एसिड्स उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लिहाजा जो प्रोटीन के फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे वही अमाइनो एसिड के भी फंक्शंस हैं। सो ऑल फंक्शन विच प्रोटीन परफॉर्म आर द फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यानी प्रोटीन साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। सेल मेम्ब्रेन का भी, ठीक है, बगैर किसी एक्सेप्शन के, बगैर किसी उसके अबहम के, वो सेल मेम्ब्रेन का भी पार्ट है। बीन्स, नट्स, पल्सेस कंटेन 20% अमाइनो एसिड्स, अब 20% प्रोटीन्स। बीन्स हो गए यानी या नट्स हो गए, पल्सेस हो गए, इनमें 20% जो है ना वो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। बिसाइड फॉर्मिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द बॉडी, यानी प्रोटीन जहां स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पर काम करती हैं, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में हिस्सा लेती हैं, इसके अलावा फूड का भी वो एक अहम जुज्व होती हैं, खुराक का भी एक अहम कॉन्स्टिट्यूएंट है। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन डेली यूज आर्टिकल्स। इसके अलावा जो हमारे डेली यूज आर्टिकल्स हैं, यानी वो अशिया जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर सिल्क है, लेदर है, वूल है यानी ऊन है, तो उसका भी ये हिस्सा है। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड कोएंजाइम विच आर बायोकैटालिस्ट, यानी एक ग्रुप ऑफ सब्सटेंस जो कि एंजाइम कहलाता है। तो ये एंजाइम जो बायोकैटालिस्ट के तौर पर काम करते हैं, तो जितने भी एंजाइम हैं ये प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर। तो इसका मतलब ये हो कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो एंजाइम के बगैर हो। तो अगर एंजाइम नहीं होंगे तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो परफॉर्म नहीं होगा, तो इस तरह लाइफ का होना पॉसिबल नहीं होता। तो जितने भी एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऑल आर प्रोटीन्स। अगर नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनल इफेक्ट है। मैनी ऑफ द हार्मोन्स विच रेगुलेट द केमिकल्स एंड अदर प्रोसेस ऑफ द बॉडी आर प्रोटीन इन नेचर। तो बहुत सारे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं उनको रेगुलेट करते हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसके अलावा दे प्ले रोल एज हार्मोन बायोसिंथेसिस, यानी हार्मोन्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है उसको टॉलरेट करने के लिए भी जो है ये प्रोटीन्स का अहम रोल होता है, अमाइनो एसिड का अहम रोल होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्ट्रेस है, लाइक साल्ट का इन्वायरमेंटल है, सॉल्ट का स्ट्रेस है, नमक का माहौल है, तो उसके लिए प्रोलीन जो है एक इंतहाई अहम अमाइनो एसिड होता है जो सॉल्ट का जो इन्वायरमेंट है उसका जो स्ट्रेस होता है उसको टॉलरेट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह मुख्तलिफ अमाइनो एसिड जो है डिफरेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस किया और हमने पढ़ा कि जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि इनके बॉडी में और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं।
इस जैसा कि एक फंक्शन हमने एज ए न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कस किया कि न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम करते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल होते हैं जिनको हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं, और ये मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन न्यूरॉन्स एंड बिटवीन न्यूरॉन्स टू मसल्स। हमने बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में भी डिस्कस किया कि बहुत सारे 40 के करीब जो न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जिनमें जो मशहूर न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनमें एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड जिसको हम गाबा कहते हैं, ग्लूटामेट, हिस्टामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन वगैरह जो है ना ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर था। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।